हेलो दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोगों के बीच लेके आए हैं भारत के पर्वत से संबंधित प्रश्न है। और ये सारा जितना भी क्वेश्चन है सब कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एक बार जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। भारत के पर्वत से संबंधित प्रश्न है ये, ठीक है। देख लेते हैं एक नंबर में क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। एक नंबर में है, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है, किस पर्वत पे स्थित है बद्रीनाथ। देख लेते हैं कहाँ है बद्रीनाथ। देखिए एसएससी से जेल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। देखते हैं, कुमायूं हिमालय में या मध्य हिमालय में या हिमाद्री में या ट्रांस हिमालय में। तो बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है बताइए आप लोग फटाफट। तो बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब कुमायूं हिमालय कहाँ है और कुमायूं हिमालय कैसे बना है, चलिए बताइए आप लोग। ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट लेके आए हैं आप लोगों के बीच। यहाँ पे बताए हैं कुमायूं हिमालय जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षेत्रीय विभाजनों में से। हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है वो 4 विभाग में बांटा हुआ है। 4 विभाग में जो बांटा गया है इसमें जो है सतलज नदी से काली नदी के बीच फैली फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमायूं हिमालय कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो सतलज नदी से काली नदी के बीच फैली जो है लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमायूं हिमालय कहा जाता है। अब कुमायूं हिमालय कहाँ पे है तो देख लीजिए। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। पूर्व में कौन सी है? नेपाल हिमालय। और पश्चिम में कौन है? तो कश्मीर हिमालय। कौन है? कश्मीर हिमालय है पश्चिम में। चलिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लिए हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या है। ये 2 नंबर में देख लेते हैं क्या है। निम्न में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है बताइए आप लोग फटाफट। इसका देख लेते हैं। ऑप्शन में है नंगा पर्वत या गॉडविन ऑस्टिन या कंचनजंगा या नंदा देवी। इसका सही उत्तर क्या होगा फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। इसका सही उत्तर होगा गॉडविन ऑस्टिन। चित्र इसमें छूट गया, चलिए अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गॉडविन ऑस्टिन के बारे में जान लेते हैं कुछ। ओ यहाँ पे दिए, इसमें दिए हैं चित्र। चलिए ये वाला है गॉडविन ऑस्टिन। अब देख लेते हैं। गॉडविन ऑस्टिन को ही केटू कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन को ही केटू कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 8611 ऊंचाई देखिए चित्र में दिया गया है ना। इसकी पर्वत चोटी देखिए यहाँ पे है। इसकी ऊंचाई कितना है 8611। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। निम्न में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है तो गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है तो 8611। पूछे कितना तो 8611। देख लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। केटू जो है केटी को ही गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। देख लिए केटू जो चीनी जो है क्यूरिग फेंस, चीनी क्यूरिग फेंस जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। स्थानीय रूप से डेंग डेप्सोंग या चौगोरी कहा जाता है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कितना है तो देखिए फीट में अगर जाते हैं तो 28,251 फीट है। 28,251 फीट है। अगर मीटर में जाइएगा तो 8611 मीटर है। ये जो है माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा स्थान पर आते हैं। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा स्थान पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? इसका काराकोरम पर्वत का जो पूर्व नाम मतलब पहले नाम क्या था? देखिए एसएससी स्टेनोग्राफ में पूछा गया 2011 में क्वेश्चन है। देख लेते हैं। इसका दिया हुआ है ये तो राकापोसी या केटू श्रेणी या तो कृष्णागिरी या सागर माथा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कृष्णागिरी। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी को पुराना नाम क्या था कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूरा नाम क्या था, पूर्व नाम क्या था तो कृष्णागिरी। इसका ऑप्शन क्या होगा सी होगा सही उत्तर। ये क्या है कृष्णागिरी। ये क्या है कृष्णागिरी। ये कौन सा पर्वत है कृष्णागिरी है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। काराकोरम श्रेणी को पुराणों में कृष्णागिरी या काला पहाड़ी के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं काराकोरम श्रेणी में विश्व की दूसरी ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है 8611 मीटर अवस्थित है। देखिए कहाँ पे अवस्थित है तो गॉडविन ऑस्टिन पे स्थित है। ये श्रेणी कहाँ स्थित है, ऊंची चोटी कहाँ पे स्थित है देखिए गॉडविन ऑस्टिन जो है ना उस पे स्थित है काराकोरम श्रेणी। चलिए अब देख लेते हैं
कृष्णागिरी, कृष्णागिरी के कहाँ है? तो कृष्णागिरी भारत के तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। यह जो है जिला का मुख्यालय भी है। कट्टुवीर आंजनेय मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु के कृष्णागिरी में स्थित है। कहाँ पे है? यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कृष्णागिरी में प्रसिद्ध मंदिर है। कौन मंदिर है प्रसिद्ध? तो कट्टुवीरा। अगर पूछे कृष्णागिरी में कौन मंदिर प्रसिद्ध है तो कट्टुवीरा आंजनेय मंदिर। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अगर पूछे कृष्णागिरी कहाँ पे है तो तमिलनाडु में है। ये भी क्वेश्चन बन गया, देख लीजिए। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन गया। चलिए देखते हैं 4 नंबर में क्या है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है बताइए? तो K2 है। K2 यहाँ पे देखिए कौन कौन है। कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट है या गॉडविन हस्टिंग। गॉडविन हस्टिंग को K2 पर्वत कहते हैं। तो ये देखिए K2 का ले आए। K2 का पर्वत ये है, देखिए, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गॉडविन हस्टिंग। इसका सही उत्तर होगा गॉडविन हस्टिंग। चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में। गॉडविन हस्टिंग। माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 है, जिसे माउंट गॉडविन हस्टिंग और डेप्सोंग के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका कितना ऊंचाई अगर जाए तो फीट में अगर जाते तो 28,238 फीट, या तो अगर मीटर में जाते तो 8611 मीटर ऊंची चोटी है। उत्तरी जम्मू उत्तर में जो है उत्तरी जम्मू कश्मीर के काराकोरम रेंज में और पाकिस्तान चीनी की सीमा के पास है। कहाँ पे है? उत्तरी जम्मू कश्मीर के काराकोरम रेंज में और पाकिस्तान और चीन की सीमा के पास स्थित है ये माउंट। चलिए कौन था? गॉडविन हस्टिंग। K2 जो है कहाँ स्थित है ये भी पता चल गया। कहाँ स्थित है? भारत के जम्मू कश्मीर उत्तरी उत्तरी भाग में काराकोरम रेंज में, और पाकिस्तान के जो है चीनी की सीमा के पास स्थित है। पाकिस्तान और चीनी सीमा के पास स्थित है। चलिए देख लेते हैं 5 नंबर में। कुल्लू घाटी निम्न पर्वत श्रेणी में से किसके बीच अवस्थित है? किसके बीच अवस्थित है कुल्लू घाटी? चलिए देख लेते हैं। धौलाधोर या पीरपंजाल के बीच, रंजीवती तथा नागा टिब्बा के बीच, लद्दाख तथा पीरपंजाल के बीच, ये मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलाधोर व पीरपंजाल के बीच। धौलाधोर या पीरपंजाल के बीच। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब धौलाधोर और पीरपंजाल, देखिए ये पर्वत है, देखिए, है ना, श्रेणी आता है, पर्वत श्रेणी है ये, देख लीजिए ये दोनों इसमें है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पॉइंट देख लेते हैं क्या है। ये है धौलाधार पर्वत श्रेणी बृहत हिमालय पर्वत श्रेणी से अलग हो जाती है। यह पर्वत श्रृंखला खेड़ी नामक स्थान पर हिमालय में प्रवेश करती है, जहां रावी नदी रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। पीर पंजाल यह जो है लघु हिमालय की सबसे ऊंची लंबी श्रृंखला है, जो बृहत हिमालय पर्वत श्रृंखला जलधाराओं के बीच बंटवारे का काम करती है। क्या करती है? बंटवारे का काम करती है। कौन कौन जलधारा के बीच बंटवारे का काम करते हैं? देख लिए, जो बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला जलधाराओं के बीच बंटवारे का काम करते हैं ये। चलिए देख लेते हैं अब 6 नंबर। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? चलिए देखिए SSC में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में ये, ठीक है। कामेत कहते हैं या नंदा देवी कहते हैं या बद्रीनाथ कहते हैं या केदारनाथ? चलिए बताइए उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? बताइए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी। इसका सही उत्तर नंदा देवी। ये कौन सा है पर्वत शिखर? तो नंदा देवी। ये कौन है? नंदा देवी। देखिए चित्र के अनुसार भी जान गए हम लोग, नंदा देवी ये है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। नंदा देवी जो है शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 7824 मीटर। अगर फीट में कहा जाए तो 25,663 फीट है। इस चोटी को उत्तरांचल राज्य में मुख्य देवी के रूप में पूजा किया जाता है। क्या किया जाता है? मुख्य देवी के रूप में पूजा किया जाता है नंदा देवी को। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ? किससे हुआ बताइए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। यह है शिवालिक हिमालय, वाय हिमालय, यह शिवालिक हिमालय या वाय हिमालय? चलिए देख लेते हैं। पैलियोजोइक से, या तो मेसोजोइक से, या सोनोजोइक से, इयोजोइक से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सोनोजोइक से। सोनोजोइक के बारे में देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो गया? सोनोजोइक।
चलिए देख लेते हैं सोनोजोइक के बारे में। सोनोजोइक के बारे में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। सोनोजोइक के दिए बारे में दिया है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था। तो किस नोट कीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था, तो किस में पूछ, ये क्या बताना है आपको, ये शिवालिक श्रेणी का निर्माण केजोनोइक या सेनोजोइक या तृतीय युग में हुआ था। कब हुआ था, केजोनोइक या सोनोजोइक या तृतीय युग में हुआ था। अब बिहार के सोमेश्वर श्रेणी व हिमालय या शिवालय हिमालय का ही एक भाग है जिसका निर्माण तृतीय युग में हुआ था। इतना क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी एग्जाम में, देखिए इतना क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है कंचनजंगा, बताइए आप लोग फटाफट। इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट कीजिए, तब तक अब ऑप्शन हम बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या सिक्किम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ स्थित है, सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं कुछ पॉइंट। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, दुनिया का सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितना है, तो 28,169 फीट में पूछे थे, 28,169 फीट। और इसमें फिर मीटर में पूछे थे 8,586 मीटर है। यह जो है सिक्किम राज्य पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय में दार्जिलिंग सिक्किम के जो है दार्जिलिंग में जो सिक्किम के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम में 46 मील मतलब 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देख लेते हैं इसे क्या कहा जाता है, पर्वत ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा है। ये क्या है, पर्वत ग्रेट हिमालय का रेंज का हिस्सा है, ये पर्वत ग्रेट हिमालय रेंज का ही हिस्सा है। चलिए इतना क्वेश्चन बन सकता है, देख लीजिए। अब देखते हैं 9 नंबर में, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। ये देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, बताइए। 2014 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या नेपाल में, कहाँ स्थित है बताइए आप लोग। अभी तुरंत बता चुके हैं, तो कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। इसका सही उत्तर क्या होगा, सिक्किम। तो हिमालय की ऊंची चोटी पर कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ है, सिक्किम में स्थित है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च शिखर बना, पर्वत शिखर बना। केटू के बाद भारत में निम्न में से कौन द्वितीय सर्वोच्च शिखर बना, चलिए बताइए। तो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया एसएससी CHSL में। देखिए नंदा देवी, कंचनजंगा या सुडुथेप्पा या कामेत। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कंचनजंगा। केटू के बाद कौन बना, कंचनजंगा बना, भारत के दूसरा सर्वोच्च शिखर। तो ये क्या है, कंचनजंगा। ये पर्वत कौन पर्वत है, कंचनजंगा। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, कंचनजंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 11 नंबर, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। देखिए SSC MTS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है बताइए आप लोग, फटाफट कीजिए कमेंट। 9,000 मीटर या 8200 मीटर या 8,848 मीटर या 8500 मीटर। इसका सही क्या होगा, इसका सही उत्तर 8,848 मतलब 8848 मीटर, 8,848 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कुछ कहीं देता है 8,848, कहीं देता है 8,849। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोडाइकनॉल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाइकनॉल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। देखिए SSC में पूछा गया क्वेश्चन 2009 में। नीलगिरी में, विंध्याचल में, अरावली में या पालनी में। इसका सही क्या उत्तर होगा बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर। ये क्या है, ये कौन पहाड़ी है, कमेंट कीजिए। ये पहाड़ी है पालनी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पालनी। इसका सही उत्तर क्या होगा, पालनी, पालनी। ठीक है, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला का पर स्थित है, तो क्या होगा, पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये क्या है, पालनी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। सबरीमाला कहाँ स्थित है, कब कहाँ स्थित है बताइए सबरीमाला। NTPC 2016 में पूछा गया है। देखिए केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। इसका सही क्या उत्तर होगा बताइए आप लोग फटाफट। क्या होगा इसका उत्तर, तो केरल होगा। इसका सही उत्तर केरल होगा। इसका सही उत्तर क्या, केरल होगा। और पूछे अगर ये क्या है, देखिए सबरीमाला। सबरीमाला अगर देखिए चित्र के अनुसार हम बता रहे हैं, सबरीमाला ये है, कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। ये देखिए क्वेश्चन तो अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अगर पूछे सबरीमाला कहाँ पे है तो केरल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो लंबा हो जाने के कारण पूरा डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अलग से वीडियो बना के अलग अलग पार्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं 14 नंबर क्या है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य मतलब लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? देखिए बताइए, 2014 में पूछा गया ये UPRO या ARO 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। मर्ग, दून, चोस या दुआर? चोस या दुआर, इसका सही क्या उत्तर होगा बताइए। ये जो है दुआर है, ये है दुआर, ये है दून। ये कौन पर्वत है? दुआर। और ये कौन पर्वत है? दून। चलिए कौन सी श्रेणी है बताइए जल्दी। इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दून। इसका सही उत्तर हो जाएगा दून। दून इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 15 नंबर, लघु हिमालय जो है श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए आप लोग। देखिए SSC में पूछा गया 2014 में। प्यार या दुआर या मर्ग या बुग्याल? इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मर्ग। मर्ग कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है। ये देखिए यहाँ ढाल पे है, ये जो छोटे छोटे घास के मैदान को, ये इसको क्या कहा जाता है? कि मर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 16 नंबर, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? और देखिए जम्मू कश्मीर में कहा जाता था मर्ग, और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? देखिए बताइए आप लोग क्या क्या होगा इसका? दून कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है, चुस कहा जाता है, बुग्याल या प्यार कहा जाता है। इसका क्या सही उत्तर होगा बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए। तो उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल या प्यार कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल या प्यार। और जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 17 नंबर, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? देखिए 2014 में पूछा गया NDA में। चलिए कुमायूं हिमालय कहा जाता है, नेपाल हिमालय कहा जाता है, असम हिमालय कहा जाता है, या पंजाब हिमालय कहा जाता है? देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर ये देखिए, पर्वत से हम आप लोग को पहचानवा सकते हैं। क्या है ये? बता चुके पीछे, ध्यान कीजिए। ये कौन पर्वत है? कुमायूं हिमालय है। कौन हिमालय है? कुमायूं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय। सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो कहाँ पे है? सतलज और काली नदी के बीच। देखिए बता चुके हैं, कुमायूं हिमालय। फर्स्ट क्वेश्चन में बताए, देख लीजिए। नहीं बताए थे? सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित है हिमालय, कुमायूं हिमालय। देखिए है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? और यहाँ पे पूछ दिया काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? बताइए। पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय या कुमायूं हिमालय? 18 नंबर का क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो क्या कहा जाता है इसको? नेपाल हिमालय कहा जाता है। ये किसको क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय। कहाँ कहा जाता है? ध्यान में देखिएगा, काली तथा तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? देखिए नंगा पर्वत को, या धौलागिरी को, या माउंट एवरेस्ट को, या कंचनजंगा को? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। इसका सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। देखिए ये क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को किस हिमालय चोटी को क्या कहा जाता है? सागरमाथा भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊंची चोटी को कहा जाता है सागरमाथा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट का पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? किस वर्ष विजय प्राप्त हो गई? देखिए BP से 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1957 में, 1969 में, 1898 में, या 1953 में? ये देखिए माउंट एवरेस्ट है। ये कौन है? माउंट एवरेस्ट है। ये पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। चलिए माउंट एवरेस्ट चोटी है ये, देखिए है ना। चलिए इसका आंसर सही क्या होगा बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1953 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953।
1953 में एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी या पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की? तो 1953 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 21 नंबर। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? अराकानयोमा कहाँ स्थित है बताइए। ये पूछा गया 2010 का क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। देखिए, म्यांमार में, नेपाल में, थाईलैंड में, बलूचिस्तान में। इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार में। म्यांमार में क्या स्थित है? पर्वत शिखर की एक श्रेणी जो है अराकानयोमा। ये देखिए अराकानयोमा है, ये कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। कहाँ स्थित है? अराकानयोमा पूछे तो म्यांमार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? देखिए एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नंदा देवी, कंचनजंगा, एवरेस्ट को या तो नंगा पर्वत को किसको कहा जाता है? कंचनजंगा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा को क्या कहा जाता है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहा जाता है कंचनजंगा को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 23 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है बताइए। और ये क्वेश्चन का बताइएगा कमेंट करके आप लोग आंसर में कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। आप लोग बताइए कमेंट करके कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। चलिए देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? कौन हिमालय पर्वत की चोटी असम राज्य में स्थित बताइए। कंचनजंगा का, नंदा देवी का, या नामचा बारेव के, या तो धौलागिरी का। इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा नामचा वारबे। नामचा वारबे इसका सही उत्तर हो जाएगा नामचा वारबे। तो ये क्या है? नामचा वारबे। ये कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। असम में स्थित है नामचा वारबे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 24 नंबर। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संपन्न से हुई है? एसएससी में पूछा गया है। देखिए 2008 में। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संपन्न से हुई है? भू संति से हुआ था। किससे हुआ था? भू संति से हुआ। देख लीजिए किससे हुआ है। देखिए इंडो ब्राह्मण से, ये तो शिवालिक से, या गोदावरी से, या तेठीज से। इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा तेथीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा तेथीज। क्या है? सागर का। चलिए, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? देख लेते हैं। एसएससी से जेल 2016 में पूछा गया है। शिवालिक, ट्रांस हिमालय, या महान हिमालय, या फिर पंजाल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? चलिए देख लीजिए कितनी ऊंचाई, 1500 मीटर से 2000 मीटर तक। चलिए इतने में क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए और आंसर कमेंट करते जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए।